तो उसके पास क्या क्या चीज़ें हैं। अब जो मैक्लियरी आता है, अब वो अपने उसने क्या किया, ब्रॉड स्ट्रीट पे जो उसका फ्लैट था उसको उसने छोड़ा और कारफैक्स की तरफ, जगह का नाम है कारफैक्स, चल पड़ा। तो वेदरमैन ने बोला था कि टेम्परेचर जो होगा जून के हिसाब से काफ़ी लो होगा, यानी कि काफ़ी ठंड होगी और बारिश भी हो सकती है। तो वो एक लॉन्ग ब्लैक ओवरकोट और क्लेरिकल हैट पहन के चला जाता है ताकि वो बारिश से बच सके। और जो बारिश थी वो ड्रिज़ल, ड्रिज़ल क्या होती है, हल्की हल्की जो बूंद होती है उसको ड्रिज़ल बोलते हैं, जो उसके चश्मे पे गिर रही थी। इन हिज राइट हैंड ही वॉज कैरिंग अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस। तो अपने राइट हैंड में वो एक सूटकेस लेके गया था जिसमें कि सब चीज़ें थी उसकी मॉर्निंग ड्यूटी के लिए, जिसमें कि एक सील किया हुआ क्वेश्चन पेपर था, एक येलो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म था, एक ऑथेंटिकेशन कार्ड था एग्जामिनेशन बोर्ड से, और एक पेपर नाइफ था, एक बाइबल थी। बाइबल क्या होती है, क्रिश्चियंस की होली बुक, और द चर्च टाइम्स की एक कॉपी थी। सो आप देखिए, लेट्स गो टू पेज नंबर 76। जैक्सन चेकिंग द बिलोंगिंग्स ऑफ मैक्लियरी। अब जैसे ही वो मैक्लियरी जो एग्जामिनेशन लेने के लिए आता है तो फिर जैक्सन उसकी बिलोंगिंग चेक करने लगता है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे इवांस के भागने में मदद मिल सकती है। But still that little nagging doubt. Might Evans try to take advantage of McLeary, get him to smuggle in a chisel or two, a rope or ladder or। तो अब जो है जैक्सन और स्टीफन दो पुलिस ऑफिसर हैं, उनमें जैक्सन चेक करता है कि कोई चीज़ ऐसा तो वो लेके नहीं आ रहा जिसकी एडवांटेज से इवांस प्रिजन छोड़ के भाग सकता है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 77। डू यू माइंड टेलिंग मी वाई यू हैव ब्रॉट दिस सर? He held up a smallish semi-inflated rubber ring such as a young child with a waist of about 12 inches might have struggled into. You thinking of going for a swim, sir? तो वो देखता है कि एक सेमी इन्फ्लेटेड रबर की रिंग है जो वो लेके आया हुआ है। अब ये रबर रिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, हम बाद में दिखेंगे। तो वो कहता है, इफ़ ये मस्ट नो आई सफ़र फ्रॉम हेमरॉइड्स एंड व्हेन आई एम सिटिंग डाउन फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, वेरी सॉरी सर। तो हेमरॉइड्स क्या होते हैं? हेमरॉइड मतलब एक पाइल्स करके एक डिजीज़ होती है जिसमें स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, बैठने में भी डिफ़िकल्टी होती है। तो वो कहता है कि इसको मुझे इस रबर रिंग पे बैठना पड़ेगा क्योंकि बैठते ही मुझे पेन होने लग जाता है। वेरी सॉरी सर, आई डिडंट मीन टू। The embarrassment was still reddening Jackson's cheeks when he found the paper knife at the bottom of the case. I think I would better keep this though, if you don't mind, that is sir. तो पेपर नाइफ क्या होता है? एक जो छोटा सा कटर टाइप होता है हमारा, जिससे हम चीज़ें कट करते हैं। तो वो कहता है कि ये शार्प चीज़ है, मैं आपको ये ले जाने नहीं दूंगा जेल के अंदर। अब जो पेज नंबर 77 पे नीचे कॉन्वर्सेशन दे रखी है मैक्लियरी और इवांस के बीच में, यानी कि एग्जामिनेशन जो है वो शुरू हो चुका है। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 78। वेल, there was a correction slip which some fool had forgotten to place in the examination package. Very brief. Could the governor please? Yes, of course. I'll put you straight through Mr. Jackson in the D wing. Hold the line in a minute. तो अब क्या होता है कि अब एग्जामिनेशन सेल से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि ये करेक्शन स्लिप है जो किसी बेवकूफ़ आदमी ने डालना भूल गया था। तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या करेक्शन है पेपर में। तो गवर्नर बोलता है, ठीक है, मैं मिस्टर जैक्सन को फ़ोन देता हूँ, आप उससे बात कर लीजिए। 2 minutes later he heard some whispered communications in the cell and McLeary's broad Scots voice. अब ये इम्पॉर्टेंट है, McLeary's broad Scots voice। इसका मतलब क्या है? जैसे अब हम बोलते हैं, हर किसी का अलग अलग एक्सेंट होता है। जैसे जो लोग यूपी से होते हैं उनका हिंदी में अलग यूपीआई एक्सेंट आता है, जो लोग राजस्थान से होते हैं उनका अलग राजस्थानी एक्सेंट आता है। ऐसे ही जो स्कॉट्स है वो इंग्लैंड का एक रीजन है वहाँ के लोगों को बोलने का तरीका अलग होता है। तो जो मैक्लियरी है उसके बोलने में स्कॉट्स का एक्सेंट आता है। विल यू प्लीज स्टॉप राइटिंग अ वी वाइल मिस्टर इवांस एंड लिसन केयरफुली। कैंडिडेट्स ऑफरिंग जर्मन 0211 शुड नोट द फॉलोइंग करेक्शन। ऑन पेज 3 line 15 the fourth word should read golden not golden and the whole phrase will therefore read sum goldenan Leuven
नॉट सुम गोल्डने ल्यूवन, आई विल रिपीट दैट। तो अब होता क्या है कि जो एग्जामिनर है उसको बताई जाती है कि पेपर में ये करेक्शन है, तो वो सेम चीज़ जो है उसको डिक्टेट कर रहा है, किसको, इवांस को। बट वॉट अबाउट इवांस, ही प्रॉबेबली डिड नो वॉट एन एडजेक्टिव वॉज। तो अब इवांस ने कुछ पढ़ा तो है नहीं, वो तो सिर्फ एग्जामिनेशन का बहाना यूज़ कर रहा है वहाँ से भागने का प्लान बनाने के लिए, तो उसके लिए ये जितनी भी करेक्शन है वो यूज़लेस थी। अब नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 81। अब क्या होता है, पूरा एग्जामिनेशन हो जाता है, कुछ होता नहीं है। स्टीफेंस जो है वो बार बार झांक के रहता है सेल में देखने के लिए कि कुछ गलत तो नहीं हो रहा, उसको कुछ ऐसा सस्पिशियस चीज़ दिखती नहीं है। हाउ डिड ही गेट ऑन डू यू थिंक, सेड स्टीफेंस एज ही वॉकड बिसाइड मैक्लियरी टू द मेन गेट। तो अब क्या है कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है तो जो एग्जामिनेटर था मैक्लियरी, उसको स्टीफेंस बाहर तक छोड़ने जाता है और वो उससे पूछ रहा है कि तुम्हें क्या लगता है कि इसने कैसा पेपर दिया। I cannot say he's distinguished himself. I'm afraid. His Scots accent seemed broader than ever, and his long black overcoat, reaching almost to his knees, fostered the illusion that he had suddenly grown slimmer. तो अब एक चीज़ और नोटिस कीजिएगा, क्योंकि प्रिजन अथॉरिटीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके कॉशियस हैं कि इवांस को भागने का कोई भी मौका नहीं देना है, तो कई बार वो इतना ज़्यादा चीज़ों को से डर जाते हैं, पहले से पहले सोचने लगते हैं कि कहीं इसमें साजिश तो नहीं है, कहीं इसमें साजिश तो नहीं है, कि जहाँ एक्चुअल साजिश की बात आती है उसको वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर का फियर फैक्टर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है कि वो रैशनली उस टाइम पे लॉजिकली सोच ही नहीं पा रहे हैं। तो वो उसको बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इसने एग्ज़ाम इतना अच्छा दिया है कि ये कुछ ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएगा। तो अब जैसे मैक्लियरी बाहर जा रहा था तो स्टीफेंस को शक होने लगता है कि ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही पतला सा हो गया है। स्टीफेंस felt pleased that the governor had asked him and not Jackson to see McCleary off the premises, and all in all the morning had gone pretty well. But something stopped him from making his way directly to the canteen for a belated cup of coffee. He wanted to take just one last look at Evans. It was like a program he had seen on TV, about a woman who could never really convince herself that she had locked the front door when she had gone to bed. Often she had got up 12, 15, sometimes 20 times to check the bolts. तो अब क्या होता है, स्टीफेंस और जैक्सन दो पुलिस ऑफिसर्स हैं, उनमें स्टीफेंस जो है वो नया नया है, वो खुश होता है कि गवर्नर ने मुझे बोला मैक्लियरी को बाहर छोड़ने के लिए, जबकि जैक्सन इतने टाइम से है यहाँ पे, उसको नहीं बोला, इसका मतलब मैं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हूँ। लेकिन फिर उसे क्या लगता है कि चलो मैं कॉफ़ी पी के आता हूँ, लेकिन वो सोचता है कि नहीं, अभी कॉफ़ी पीने नहीं जाता मैं। ये इस तरह से है कि क्योंकि उन लोगों को इवांस पे इतना ज़्यादा शक है। अब होता क्या है कि अगर हम, कई बार ऐसे नहीं होता कि मम्मी बोलती है रात को बेटा अंदर से गेट बंद करके सोना, तो हम बार बार हम गेट एक बार बंद कर भी देते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं मानता कि गेट हमने बंद किया या नहीं किया, तो हम बार बार जाके उसको रात को उठ के चेक करके आते हैं कि हमने गेट बंद किया या नहीं किया, बंद किया या नहीं किया। तो वो कॉफ़ी पीने नहीं जाता, वो क्या करता है, वो सोचता है मैं एक बार जाके इवांस को देख लेता हूँ कि कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं किया उसने। He re-entered the D wing, made his way along to Evans's cell and opened the peephole once more. Oh no, Christ no, there sprawled back in Evans's chair was a man. For a semi-second, Stephens thought it must be Evans. A grey regulation blanket skipping from his shoulders, the front of his closely cropped, irregular tufted hair awash with fierce red blood, which had dripped already through the small black beard and was even now spreading horribly over the white clerical collar and down into the black clerical front. तो वो जैसे झांक के देखता है तो उसे लगता है कि अरे ये कौन है। एक सेकंड को तो उसको लगता है कि इवांस है, लेकिन अब उसकी आंखें और उसके सेंसेस ढंग से काम नहीं कर रही। तो वो देखता है कि क्लोजली क्रॉप्ड हेयर है और उन पे पूरे मुंह पे खून फैला हुआ है, तो उसे लगता है, और क्लरिकल वही कपड़े पहने हुए हैं जो मैक्लियरी एग्जामिनर पहन के आया हुआ था। तो उसे लगता है अभी मैं किसको बाहर छोड़ के आया, अभी मैं जिसको बाहर छोड़ के आया वो तो असली मैक्लियरी था ही नहीं, वो तो इवांस था।
तो इवांस ने क्या किया, उसे क्या शक लग रहा है स्टीफेंस को कि इवांस ने जो एग्जामिनर था उसको मार के किसी हथियार से, किसी इंस्ट्रूमेंट से उसको मार के उसके कपड़े पहन लिए थे जल्दी जल्दी फटाफट, और अब वो जो है मैं उसको बाहर छोड़ के आ गया। तो इवांस जो था वो मैक्लियरी बन के भाग चुका है। Almost immediately, sirens were sounding. Prison officers barked orders. Puzzled prisoners pushed their way along the corridors. Doors were banged and bolted, and phones were ringing everywhere. And within a minute, McLeary, with Jackson and Stephen supporting him on the other side, his face now streaked and caked with drying blood, was greeted in the prison yard by the governor, perplexed and grim. तो एकदम से सब चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी होती हैं कि कन्फ्यूजन मच जाता है। एकदम से जो है वो स्टीफेंस चिल्लाता है, जॉनसन को बुलाता है कि देखो ये क्या हो गया। एकदम से बहुत सारी पुलिस की वैन्स आ जाती हैं, एम्बुलेंस आ जाती है साइरन्स लेके, और जो मैक्लियरी अब खूनी था, खूनी कंडीशन में, मतलब बहुत सारे ब्लड के साथ पड़ा हुआ था, उसको वो लोग एम्बुलेंस में ले जाने लगते हैं। The governor looked down and realized what McLeary was trying to tell him. A photocopied sheet had been carefully and cleverly superimposed over the last page of question paper. तो अब ये जिस मैक्लियरी को लेके जा रहे हैं वो कहता है कि इवांस मुझे मार के भाग गया, और उसका जो चालाकी थी वो ये थी कि क्वेश्चन पेपर में किसी ने जो था उसके लिए इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए थे भागने के लिए। You see what they have done, governor, you see? His voice trailed off again, and as the governor, dredging the layers of long neglected learning, willed himself to translate the German text before him. Sie sollen dem schon verabredeten Plan genau folgen. Der wichtige Zeitpunkt ist 3 Minuten von Ende des Examens. You must follow the plan already. The vital point in time is 3 minutes before the end of examination, but something. Don't hit him too hard. Remember, he is a minister, and don't do the Scots accent when. यानी कि किसी ने, उसके किसी दोस्त ने उसे भागने के लिए क्वेश्चन पेपर में इंस्ट्रक्शन लिखे हुए थे। क्या लिखे हुए थे कि जब पेपर ख़त्म होने वाला हो उससे 3 मिनट पहले तुम जो ये मैक्लियरी है इसको बुरी तरह से मारना, ज़ख्मी कर देना और वहाँ से भाग जाना। जब तुम निकलोगे वहाँ से तो उसका ब्रॉड स्कॉट्स एक्सेंट को ज़्यादा ओवरडू मत करना, यानी कि बहुत ज़्यादा स्कॉटिश तरीके से मत बोलना। The examinations board was in Elsfield Way, and sometimes from the board must have been involved in the escape plan from the very beginning. The question paper itself, the correction slip. तो अब गवर्नर सोच रहा है कि इवांस के भागने में कौन हेल्प कर रहा था। एग्जामिनेशन बोर्ड में ज़रूर कोई ना कोई ऐसा इंसान था जिसने उसको हेल्प किया। क्वेश्चन पेपर में करेक्शंस स्लिप जो डाली थी उसमें गड़बड़ थी। अब नेक्स्ट पेज देखिए, पेज 84। It was Jackson who had confidently reported that nothing was hidden away there, nothing at all, and yet Evans had somehow managed to conceal not only a false beard, a pair of spectacles, a dog collar, and all the rest of his clerical paraphernalia, but also some sort of weapon with which he had given McLeary such a terrible blow across the head. तो अब क्या होता है, अब जो गवर्नर है वो स्टीफेंस को और जैक्सन को दोनों को डांट रहा है। उसने वो जैक्सन को कहता है कि तुम्हें मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि तुम ये चेक करो कि इवांस के पास कोई भी हिडन चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन देखो इवांस ने कुछ ना कुछ करके छुपा ली थी। क्या? एक फॉल्स बियर्ड क्या होती है? दाढ़ी। एक फॉल्स दाढ़ी छुपा रखी थी, स्पेक्टिकल्स चुरा रखे थे, डॉग कॉलर, जितने भी क्लरिकल कपड़े थे वो सब तो वो छुपाई रखे थे, और उसने ऐसा भी वेपन छुपा रखा था जिससे कि उसने मैक्लियरी को इतनी बुरी तरह मारा सिर के ऊपर। तो तुम्हारे रहते रहते ये चीज़ कैसे पॉसिबल थी कि एक जेल का कैदी इतनी सब चीज़ें छुपा पाए। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 85। तो एक तरह से इट इज़ अ बैटल ऑफ विट्स बिटवीन द प्रिजनर एंड द जेल अथॉरिटीज़, यानी कि एक तरह से ये क्या है, चोर पुलिस का गेम क्या है, दोनों के इंटेलिजेंस का एक गेम है कि कौन किसको बैटल ऑफ विट्स में, यानी कि इंटेलिजेंस में कौन किसको हरा सकता है।
द गवर्नर sat back and lit a cigarette. Ye gods, what a beautifully laid plan it had all been. What a clever fellow Evans was. Careless leaving that question paper behind, but then they all made this mistake somewhere along the line. Well, almost all of them. And that's why very, very shortly Mr. Clever Evans would be back inside doing his once more. तो गवर्नर कहता है कि क्या वाह, इसने तो क्या चालाकी भरा प्लान बनाया, इतना क्लेवर, लेकिन इसने क्वेश्चन पेपर यहीं छोड़ दिया। कहीं ना कहीं हर जो अपराधी होता है वो कोई ना कोई ऐसी गलती करता है जिससे कि वो दोबारा पकड़ा जाता है। अब पेज के एंड पे देखिए, द गवर्नर रैंक द रैडक्लिफ अ फ्यू मिनट्स लेटर एंड आस्क्ड फॉर द एक्सीडेंट डिपार्टमेंट। मैक्लियरी यू से? येस, ही इज़ अ पार्सन। I don't think there's anyone. Yes, there is. You'll find one of your ambulances picked up from the Elsfield way about. Oh, that. Yes, we sent an ambulance all right, but when we got there, the fellow had gone. No one seemed to know where he was, just vanished, not a sign. तो अब क्या होता है, अब ये जो एम्बुलेंस में जैसे मैक्लियरी को लेके गए थे ज़ख्मी हालत में, तो वो उससे कॉल करके पूछता है गवर्नर को कि मैक्लियरी को तुम कहाँ पे लेके गए। तो वो उसको बोलता है, जो ड्राइव करके लेके गया था, कि हमने उसको रैडक्लिफ हॉस्पिटल में छोड़ दिया। तो वो सोचता है कि चलो मैं मैक्लियरी से बात करता हूँ। वो रैडक्लिफ हॉस्पिटल में कॉल करता है और बोलता है कि एक मैक्लियरी नाम का पेशेंट होगा आपके यहाँ, जो कि एक चर्च का पार्सन है। तो वो कहते हैं क्या, मैक्लियरी नाम का तो कोई पेशेंट नहीं है। तो गवर्नर कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अभी तो हम उसको बाहर छोड़ के आए हैं। तो कहता है कि अरे एम्बुलेंस तो भेजी थी आपने एल्सफील्ड वे में। तो कहते हैं हाँ, हमने एम्बुलेंस तो भेजी थी, लेकिन जैसे हम गए तो वहाँ से तो जो इंजर्ड पर्सन था वो एकदम से गायब हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला कि कौन इंजर्ड है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप समझ में आ गए। वो सोच रहे थे कि ये ज़ख्मी जो है मैक्लियरी, ये असली मैक्लियरी है और वो उसको बाहर तक छोड़ के आ गए, लेकिन वो मैक्लियरी असली नहीं था। मैक्लियरी तो एक्चुअली जो एग्जामिनर बन के आया था, जो एग्जामिनर था, वो एग्जामिनर को ही वापस छोड़ के आया था स्टीफन्स। लेकिन इतने में वो उसको स्टीफन्स लेके जा रहा था, तो इतने में इवांस ने अपना सारा ड्रामा किया था, सारे कपड़े वपड़े चेंज किए थे, खून वून लगाया था, ये एक्टिंग की थी कि मैं ज़ख्मी हो गया हूँ, इवांस ने किया। और जिस मैक्लियरी को वो एम्बुलेंस में छोड़ के आई, जो कह रहा था कि मुझे पता है इवांस कैसे भागा है, वो ही असलियत में इवांस था। तो ये चीज़ आप लोग केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। A quarter of an hour later, they found in the Reverend S. McCleary securely bound and gagged in his study in Broad Street. He had been there, he said, since 8:18 a.m. when two men had called, and inquiries in Newbury throughout the afternoon produced nothing at all, and by tea time everyone in the prison knew what had happened. It had not been Evans impersonating McCleary who had walked out, it had been Evans impersonating McCleary who had stayed in. तो अब देखिए, अब पूरा हुआ क्या था इंसिडेंट, मैं आपको आराम से समझाती हूँ कि कोई कन्फ्यूजन ना हो। जिस एग्जामिनर को आना था वो था असली मैक्लियरी। असली मैक्लियरी तो बेचारा अपने ऑफिस से निकल ही नहीं पाया था उस सुबह। 8:15 पे दो लोग आए, उन्होंने उसको बंदी बनाया, उसकी टेबल पे उसको बांधा, बंदी बना के उसी के कमरे में उसको छोड़ गए। तो इवांस का कोई फ्रेंड था जो उसको बाहर निकालना चाहता था, जो कि झूठा मूठा मैक्लियरी बन के आया था। उसको मैं मान लो बोलती हूँ फ्रेंड एक्स। अब ये जो फ्रेंड एक्स है वो मैक्लियरी बन के आया है। अब वो फ्रेंड एक्स जो है वो पेपर लेता है और वो पेपर देने के बाद निकल जाता है। जब वो पेपर देने के बाद निकल जाता है तो इवांस के पास अब टाइम है, क्योंकि पहले तो जो जेल अथॉरिटीज़ थे वो उसको हर मिनट में देख रहे थे, तो उसके पास इतना टाइम ही नहीं था कि वो अपने कपड़ों की वेशभूषा के कुछ चेंजेस करे। अब इतने में वो उसको बाहर छोड़ के आते हैं फ्रेंड एक्स को। इतने में जो इवांस है, हमारा प्रिजनर जो है, वो क्या करता है कि झूठा मूठा एक और मैक्लियरी बन जाता है और वो अपने ऊपर खून गिरा लेता है और ऐसे प्रिटेंड करता है कि असली कि जिस इंसान को आप बाहर छोड़ के आए हो वो इवांस था और मैं मैक्लियरी हूँ। मेरे ख्याल से अब आपको ये मिस्ट्री समझ में आ गई होगी।
अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, पेज नंबर 87। ईजी बट ऑल दैट फिडलिंग अबाउट अंडर द ब्लैंकेट विद द, अच्छा हाँ, तो देखिए, एंड but fiddling about under the blanket with the black front and the stud at the back of the collar that had been far more difficult than they'd ever bargained for. Everything else had gone beautifully smoothly, though in the car he had found everything that promised him: soap and water, clothes, the map, yes, the map of course, the ordnance survey maps of Oxfordshire. He had gone some good friends, some very clever friends. Christ, ah! He unlocked his bedroom door and closed it quietly behind him, and then stood frozen to the spot like a man who had caught a glimpse of the Gorgon, sitting on the narrow bed, the very last man in the world that Evans had expected or wanted to see. It's not worth trying anything, said the governor quietly as Evans's eyes darted desperately around the room. I've got men all over the place. तो अब इसके बाद क्या होता है, जब गवर्नर हॉस्पिटल में, रेडक्लिफ हॉस्पिटल में कॉल करता है, तो उसको पता चल जाता है कि एक्चुअल में हुआ क्या है, कि कोई भी आदमी की इंजरी, किसी को तो चोट लगी ही नहीं थी सिर विर पे। वो जो भागा था बाद में मैक्लियरी बन के ज़ख्मी था, वो असली इवांस था। तो अब वो सोच रहे हैं कि हम इवांस को कैसे पकड़ेंगे। इवांस क्या करता है, इवांस के दोस्त जो थे वो उसको एम्बुलेंस में, जो लोग आए थे उसको ले जाने के लिए, और जो पुलिस के सायरन बज रहे थे, वो सब जो थे किसके दोस्त थे, इवांस के दोस्त थे। इवांस के दोस्त झूठे मूठे डॉक्टर बन के आए और उसको वहाँ से ले गए, और एम्बुलेंस के अंदर ही उन्होंने उसको सारी चीज़ें दे दी, नए कपड़े भी दे दिए, पानी भी दे दिया, साबुन भी दे दिया, कि वो जो झूठा मूठा खून फैला हुआ था उस सबको क्लीन करने के लिए। अब उसके बाद वो क्या करता है, एक होटल में चला जाता है। होटल में वो शांति से जाता है खुश होके, लेकिन वो देखता है क्या, कि वहाँ पे गवर्नर बैठा हुआ है, यानी कि गवर्नर को कैसे न कैसे पता चल गया कि इवांस यहीं पे आने वाला है। अब कैसे पता चल गया वो हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।